नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। मेरा नाम आकांक्षा अवस्थी है। आज हम लोग डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट के सिलेबस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उदित फार्मेसी क्लासेस की जानकारी देना चाहती हूँ। यदि आप अभी तक आपको डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाई है एग्ज़ाम के लिए, तो उदित फार्मेसी में आप पेड ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसके लिए ये नंबर नीचे दिया हुआ है 9219303100, जो सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक वर्किंग है, जिसमें आप अपने पेड ऑनलाइन क्लासेस की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सिलेबस का जो सब्जेक्ट कोड है ER20-26T है। अब हमारा पहला चैप्टर जो है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन। तो इसमें जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड वेरियस ड्रग रिलेटेड टू फार्मेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़रूरी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन। ठीक है, बाय चांस एजुकेशन रेगुलेशन आ सकता है। ठीक है, और स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या डिफरेंस है कभी कभी, बट जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बट फिर भी इसको शॉर्ट में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टेट एंड फार्मेसी, स्टेट एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फिर उसका सेकेंड नंबर पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका फार्मेसी काउंसिल के बाद, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, और इसके ऑफेंसेस और पेनाल्टीज क्या हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो 3 टॉपिक हैं इसमें। पहला टॉपिक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, और तीसरा आपका ये ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज क्या है इनकी फार्मेसी एक्ट में। ये 3 आपके पॉइंट जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आपका आता है बच्चों ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1914 रूल्स, 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स, क्या चेंजेस आए हैं। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्स टू एक्ट एंड रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल डेफिनेशन। ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन एंड लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल टू एक्ट एंड रूल्स है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में आप ड्रग्स में प्रोहिबिशन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग, कि जो बाध्य हैं, जिन दवाओं का मैन्युफैक्चर भी बनाया भी नहीं जा सकता, सेल भी नहीं की जा सकती, ऐसी कौन सी दवाएं हैं और कितने प्रकार के लाइसेंस होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत शॉर्ट में कि उन दवाओं की क्या क्लासेस हैं, किस प्रकार की दवाएं हैं जिनकी सेल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब प्रोहिबिटेड है, मतलब जिन्हें निषेध है, जिनका बनाना और आयात निर्यात करना। साथ ही साथ कंडीशन ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं, बस कितने टाइप के लाइसेंस हैं ये आपको जानना है। ठीक है, टाइप ऑफ लाइसेंस इसमें आप जानिए। और फिर उसका जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है आपकी स्टडी ऑफ शेड्यूल C, C1, GH, H1, KPM, NXY, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइसेंस कितने टाइप के हैं आपके, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइसेंस आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं बता भी रही हूँ, और टाइप्स ऑफ लाइसेंस बच्चों आपको देखना है, टाइप्स ऑफ लाइसेंस। और ये वाला पॉइंट शेड्यूल, स्टडी ऑफ शेड्यूल C एंड C1, GH, H1, KPM, NXY, बस, और इसमें कुछ मुख्य नहीं। नेक्स्ट आपका है सेल ऑफ ड्रग, तो इसमें होल सेल और रिटेल के बीच में अंतर देख लीजिए बस। ठीक है, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, ये इम्पोर्टेंट है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत। साथ ही साथ आपके ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक, और गवर्नमेंट एनालिसिस्ट, ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं।
DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसके बाद गवर्नमेंट एनालिसिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, सम टाइम लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स। इसमें आपको सिंपल नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंस एक्ट का एक छोटा सा इंट्रो पढ़ लें। इंट्रो को कवर करने के लिए आप डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, साथ ही साथ आप इसके मतलब इसमें जो आप लिखेंगे वो कंट्रोल एंड रेगुलेशन एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में, और जिसमें सबसे ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशन, छोटा सा इंट्रो, साथ ही साथ ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। तो ये कभी भी शॉर्ट में करके नहीं पूछेगा, पूरा एक साथ पूछेगा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट को आप डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो आप इसमें एक छोटा सा इंट्रो समरी वाइज तैयार कर लें। नेक्स्ट है आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, इसमें जो जादू वगैरह तिलस्म इनके सबका निषेध किया गया था, क्योंकि इससे किसी की जान तो बचा ही नहीं जा सकती। तो इसमें भी आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, है ना, मतलब थोड़ा सा इंट्रो और ऑफेंसेस और पेनल्टीज पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपका है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। ये भी सेम वही है कि इसमें CPCSEA के बारे में आपको ब्रीफ करना है, जो एनिमल्स के लिए जो नियम कानून बनाने वाली संस्था है। तो क्या क्या रूल्स हैं ये आप पढ़िए, इसके ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन पढ़िए, साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी के बारे में भी आपको पढ़ना है, जो कि ज़रूरी है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ऑफेंसेस और पेनाल्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट के बारे में, CPCSEA के बारे में, और इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी के बारे में, और ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट अब आएंगे हम पॉइजन एक्ट। इसमें भी सेम बच्चों आप छोटा सा इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन और फिर ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। ठीक है, इसमें भी हैं कि इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन्स पढ़ सकते हैं, बट इसमें भी आपको पेनाल्टीज के बारे में ही बच्चों ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, पेनाल्टीज मैं यहाँ पे माउस से बहुत अच्छा नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन आप समझ जाइएगा कि हमें पॉइजन एक्ट का भी क्या करना है बच्चों, कि इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, और साथ ही साथ कि कोई कौन सा पॉइजन हम बेच सकते हैं और कौन सा इंपोर्ट कर सकते हैं, और इनकी पेनाल्टीज क्या हैं अगर हम लाइसेंस के अंतर्गत नहीं कर रहे हैं तो। उसके बाद ये FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट एंड रूल्स। इसमें बच्चों आपको जो रोल है FSSAI का, ठीक है, इनके एक्शंस क्या हैं, रोल क्या है, ठीक है, लेबलिंग ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, रोल एंड फंक्शन ऑफ FSSAI, लेबलिंग ऑफ फूड एंड, और फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन कौन होते हैं ये यहाँ पे लिखना है। तो क्या हो गया, आपको रोल लिखना है, फंक्शन लिखना है, लेबलिंग लिखना है FSSAI के फूड सप्लीमेंट्स का, और फूड ऑफिसर कौन लोग हो सकते हैं ये आपको जानना है। नेक्स्ट है आपका नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो इसमें बच्चों हमें सिंपल कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, ठीक है, और इसमें आपको जो सेल प्राइस होता है, बल्क और रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन, ये इम्पोर्टेंट है। रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन, सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग सम टाइम, बट रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। हो सकता है बल्क सेल और रिटेल प्राइस सेल के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक आपका होता है रिटेल प्राइस का जो सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल ड्रग है, फॉर्मुलेशन है, ये समटाइम्स पूछते हैं, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। सबसे पहले डेफिनेशन एथिक्स की, एथिक्स के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, साथ ही साथ कोड ऑफ एथिक्स फॉर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, पूरा क्वेश्चन एक साथ मिलेगा। कोड ऑफ एथिक्स फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज ट्रेड, पूरा क्वेश्चन मिल सकता है। कोड ऑफ
ethics for pharmacist in relation to his medical profession and his profession, बहुत important है। और pharmacist oath कई बार short question में आया है। नेक्स्ट आपका मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स, इसमें भी वही है, आपको इंट्रोडक्शन और इसके साइलेंट फीचर्स, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी पेनाल्टीज हैं आपकी। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ ऑल द गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज, तो इसमें बच्चों जो सिडिस्को है इसके बारे में आपको पढ़ना है, हमारे इंडिया का है। और साथ ही साथ ये आप इतने बार से पढ़ के आ रहे हैं, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में फार्मेसी प्रोफेशन को नियंत्रित करने के लिए यही दो रेगुलेटरी बॉडीज काम करते हैं, तो हमें इनके बारे में पढ़ना है। गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस में आपको क्या पढ़ना है जो जरूरी है, एक तो डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस रिन्यूअल, इसके बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ मेडिकल डिवाइसेस के बारे में और ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ना है, इंस्पेक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, इंस्पेक्शन, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस एंड रिन्यूअल, गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बच्चों आ रहा है न्यू ड्रग डेवलपमेंट, कोई नई दवा बनती है तो उसके लिए, तो एक तो BCS सिस्टम होता क्या है, छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ANDA एक रखा हुआ क्वेश्चन आता है, NDA रखा हुआ क्वेश्चन आता है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट रखा हुआ क्वेश्चन आता है, शेड्यूल वाई रखा हुआ क्वेश्चन 100% आता है, ब्रांड और जेनेरिक के बीच में क्या डिफरेंस है, आता ही आता है, ठीक है। पेटेंट लॉ आता ही आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सारे क्वेश्चन जितने में मैंने टिक लगाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ब्लड बैंक, तो बेसिक रिक्वायरमेंट और फंक्शन क्या है इसका, बस छोटा सा आपको शॉर्ट में पढ़ना है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स, तो इसमें थोड़ा बहुत फार्मेसी से रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल साइलेंट फीचर्स पढ़ लें बस, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन रूल, इसमें आपको क्या कितने प्रकार के बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, बस इसके बारे में छोटा सा एक इंट्रो पढ़ना है, इसमें कोई पॉइंट वाइज रख के नहीं आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट स्लाइड आपकी बायोथिक्स है। बायोथिक्स में बच्चों ये ICMR बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ICMR नेशनल एथिकल गाइडलाइन फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट, तो ICMR ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस इसके बारे में आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन समरी। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो कंज्यूमर कौन लोग हो सकते हैं, उनके क्या राइट हो सकते हैं, कौन लोग कंप्लेन कर सकते हैं, कंज्यूमर के अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। और ऑफेंसेस पेनल्टीज इसमें भी क्या है, गलत शिकायत दर्ज करने पर, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है बच्चों इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो डिजास्टर कितने टाइप के हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल कर रही है हमारी सरकार, इसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या जो है रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कंट्रोल करती हैं इन्हें। नेक्स्ट है मेडिकल डिवाइसेस, तो मेडिकल डिवाइसेस कितने टाइप की हैं, ठीक है, इनकी कैटेगराइजेशन आपको पढ़नी है बस, और सेल के बारे में थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है आपका, अब हमारे सारे चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, अब हम एक छोटी सी जानकारी कि आप कितने कैसे कैसे हमारे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उदित फार्मेसी आपको प्रोवाइड कर रहा है कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स, चाहे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, ई बुक, PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में है, और कंप्लीट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के और 6 सब्जेक्ट डिप्लोमा सेकेंड ईयर के, तो ये पूरा आपको मिल रहा है मात्र 1499 रुपये में।
1499। और साथ ही साथ डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए उदित फार्मेसी ने हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए हैं 5 सब्जेक्ट के, जो मात्र 999 रुपीज़ में है। और साथ ही साथ एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी, जिससे हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकें डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद, तो उसका कंप्लीट MCQ ऑफ ऑल सब्जेक्ट, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स और सारा सिलेबस PCI के अकॉर्डिंग है, जो मात्र 499 रुपये में है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अभी आप उदित फार्मेसी के ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप प्ले स्टोर में उदित फार्मेसी क्लासेस टाइप करके ओपन करेंगे, अपना नाम, ईमेल आईडी, आगे प्रोसीड करेंगे, आपको उदित फार्मेसी क्लासेस यहाँ पे शो होंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई इंक्वायरी चाहिए हो पेड ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, तो आप 9219303100 पर मॉर्निंग 8 o'clock से इवनिंग 6 PM तक बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक्स।